हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि सूजी से बन कर के तैयार होती है। तो आज हम एक पापड़ की नई रेसिपी लेकर आए हैं जो कि एक ही चीज़ से बना करके आप तैयार कर सकते हैं। और इस पापड़ को आप एक दिन बनाएं और इसे महीनों सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और बनाना बिल्कुल ही आसान है और नए तरीके से बनाना बताएंगे। इस पापड़ को हम पानी में बना करके तैयार करेंगे और एक कटोरी सूजी से आप सैकड़ों पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं। इस पापड़ की एक खासियत है कि यह अपने साइज़ से डबल हो जाते हैं। फ्राई करने के बाद ये बड़े हो जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पापड़ को फ्राई करके भी दिखा दिया है। अब इस पापड़ को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है। आपको जितना पापड़ बनाना हो उस हिसाब से सूजी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आप इतना जान लें कि यहाँ पर हमने एक कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। एक कटोरी सूजी से आप सैकड़ों पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही पतला पापड़ बनता है और बहुत ही ज़्यादा बन करके तैयार होता है। इस पापड़ को बनाने के लिए बारीक सूजी का इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास बारीक सूजी नहीं थी, मोटी वाली सूजी थी, इसीलिए हम यहाँ पर सूजी को मिक्सर जार में डालेंगे और इसे बारीक पीस करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने सूजी को बारीक पीस लिया है। इसी तरह से यदि आपके पास मोटी सूजी है तो इसे बारीक पीस करके ही यूज करें। तो हमने सूजी को बारीक पीस लिया है और इस पापड़ को बनाने के लिए आपको मेजरमेंट का ध्यान ज़रूर से रखना है। सारी चीज़ें आप बराबर मात्रा में लेंगे तभी आपका पापड़ अच्छा बनेगा। आपका पापड़ पतला बनेगा और फटेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। यहाँ पर आप कोई भी कटोरी या मेजरिंग कप ले सकते हैं और इसी तरह से आपको पानी और सूजी को बराबर मात्रा में लेना है। तो हमने एक कटोरी सूजी के लिए 2 कटोरी पानी लिया है। अब इसे हम चला लेंगे क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है। इसके बाद हम इसे बारीक पीस करके तैयार करेंगे। आप पापड़ बनाने के लिए 2 कटोरी सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 4 कटोरी पानी लगेगा। तो यहाँ पर हमने सूजी को अच्छे से पीस लिया है। अभी आपको घोल पतला लग रहा है लेकिन थोड़ी देर में यह गाढ़ा हो जाएगा। इतना ही पतला हमें घोल बना करके तैयार करना है। अब सूजी वाले घोल को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 से 15 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं सूजी पहले की अपेक्षा फूल करके गाढ़ी हो गई है। अब सूजी के घोल में हमने नमक नहीं डाला था तो अब यहाँ पर हम नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच नमक डाला है। आप कोई भी पापड़ बना रहे हो तो नमक का ज़रूर से ध्यान रखना है। पापड़ में नमक कम ही डलता है। यदि आप नमक ज़्यादा डाल देंगे तो जब पापड़ सूखते हैं तो उसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो खाने में पापड़ अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो सूजी का घोल है हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है क्योंकि हम 2 कलर के पापड़ बनाने वाले हैं। यदि आपके पास फूड कलर है तो इसे आप कलर से बनाएं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। आप सादा पापड़ भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कलर का इस्तेमाल किया है ताकि यह पापड़ बाज़ार के जैसा देखने में सुंदर लगे। तो हमने एक में ऑरेंज फूड कलर डाला है और एक में येलो फूड कलर डाला है। अब दोनों में 1-1 चम्मच लगा देंगे। 2 कलर के पापड़ बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच से आप दोनों पापड़ बनाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपके पापड़ ख़राब हो सकते हैं, देखने में सुंदर नहीं लगेंगे। तो हमने यहाँ पर एक तरह का पापड़ घोल करके तैयार कर लिया है। तब तक दूसरा कलर भी हम अच्छे से मिलाते हुए घोल लेंगे। आपके पास रेड कलर हो या फिर ग्रीन कलर हो, जो भी कलर हो उसका यूज कर सकते हैं, या फिर बिना कलर के भी बनाएंगे तो स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस यह पापड़ देखने में सुंदर लगता है। तो हमने यहाँ पर दोनों कलर के मिश्रण को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर 2 प्लेट लिए हैं और प्लेट में आपको तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप तेल लगाएं या फिर ऐसे भी पापड़ बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने एक प्लेट में 1.5 से 2 चम्मच सूजी के घोल को डाला है। इसी तरह से दूसरे कलर का घोल जो है दूसरे प्लेट में डालेंगे और 1.5 चम्मच घोल डालेंगे। 1.5 से 2 चम्मच ही घोल डालना है। इससे ज़्यादा यदि आप घोल डालेंगे तो आपका पापड़ बहुत ही मोटा बनेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों में सूजी का घोल डाल दिया है। अब ऊपर से चिली फ्लेक्स डालेंगे।
चिली फ्लेक्स डालने से जो पापड़ का टेस्ट होता है और भी बढ़ जाता है और पापड़ चटपटा लगता है। तो ऊपर से इसी तरह से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। यहाँ पर हमने कलौंजी ली है जिसे मंगरेला भी बोलते हैं। ऊपर से कलौंजी भी इसी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। पापड़ में कलौंजी का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप ज़रूर से डालें। तो यहाँ पर हमने 2 प्लेट तैयार कर लिया है। इस पापड़ को बनाने के लिए आपको 4 से 6 प्लेट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यह पापड़ बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार होता है। और यहाँ पर हमने एक बाउल में 2 गिलास पानी ले लिया है, क्योंकि यह पापड़ हम पानी में बना कर के तैयार करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रख दिया है। पैन में एक छोटा स्टैंड रखेंगे। अब स्टैंड के ऊपर जो सूजी वाला प्लेट है उसे रख देंगे और इसे ढककर 30 से 35 सेकंड तक पकाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, इतने में ही यह पापड़ बन कर के तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमने इडली स्टैंड लिया है, इसमें भी एक प्लेट को रख देते हैं और इसे भी ढक देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एक पापड़ बन कर के तैयार हो गए हैं। इसे निकाल लेंगे, ध्यान से निकालिएगा क्योंकि गर्म रहता है। और इसी तरह से हम फिर दूसरा प्लेट उसमें डाल देंगे। जब तक इस पापड़ को हम निकालेंगे तब तक हमारा दूसरा पापड़ बन कर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी में हमने डाल दिया था और अब इसे चम्मच के दूसरे हिस्से से हम किनारे से इसे छुड़ा लेंगे। बहुत ही आसानी से इसे छुड़ाना है, यहाँ पे आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से पापड़ को निकालना है। जल्दीबाजी करेंगे तो पापड़ टूट सकते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पापड़ को बना करके तैयार कर लिया है। इसी प्रोसेस से सारे पापड़ को हम बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर फिर से हमने दूसरा प्लेट रख दिया है और इसे हम ढक देंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा पापड़ भी बन करके तैयार हो गया है। इसे हम चिमटे की मदद से उतार लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे पापड़ को रख देंगे। एक पापड़ हम उतारेंगे तो दूसरे पापड़ को पकने के लिए रख देंगे। जब तक इसे पानी से हम निकालेंगे तब तक हमारा दूसरा पापड़ बन करके तैयार हो जाएगा। पानी में डाल देने से पापड़ तुरंत ठंडा हो जाता है, जिससे हमें निकालने में आसानी होती है। तो यहाँ पर आपको चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि पापड़ बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो इसी तरह से हमें चम्मच के दूसरे साइड से पापड़ को छुड़ा करके हमें आसानी से निकालना है। तो ऐसे ही हमें एक एक करके सभी पापड़ को बना करके तैयार कर लेना है। इस पापड़ को बनाने के लिए हमने 4 प्लेट का यूज किया था, क्योंकि 2 प्लेट का पापड़ जब पक रहा था तो हमने 2 प्लेट को पहले ही तैयार करके रख लिया था। इसी तरह से हम जल्दी जल्दी बहुत सारे पापड़ बना करके तैयार कर लिए। बहुत ही आसान है इस पापड़ को बनाना और आप देख ही सकते हैं कि कितना आराम से यह पापड़ निकल जा रहा है और कम मेहनत में कम समय में बहुत सारे पापड़ आप बना करके तैयार कर सकते हैं। और इस पापड़ को आपको धूप भी नहीं दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, यह पंखे की हवा में ही सूख जाते हैं क्योंकि बहुत ही पतले होते हैं। इस पापड़ को आप बिना पानी में डाले ही निकाल सकते हैं। जब आपका पापड़ ठंडा हो जाए तो आप इसी तरह से आसानी से बिना पानी के भी निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से पापड़ को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने कुछ ही समय में इतने सारे पापड़ को बना करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने सारे पापड़ को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि एक ही दिन में यह पापड़ सूख करके किस तरह से तैयार हुआ है और इतना पतला बना है कि आर पार दिखाई दे रहा है। सूजी का पापड़ इतना पतला बना है कि इसमें एक अलग तरह की चमक है, बहुत ही शाइन कर रहा है। तो दोनों तरह के पापड़ को हमने बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही पतला और बहुत ही टेस्टी पापड़ बन करके तैयार हुआ है। इस पापड़ को बनाने के लिए आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने ना तो साबूदाना का यूज किया है और ना ही चावल का, सिर्फ सूजी से इस पापड़ को हमने बना करके तैयार किया है। तो चलिए इसे फ्राई करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें हम पापड़ को फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि पापड़ किस तरह से फ्राई होकर के डबल हो गया है और 2 से 3 सेकंड ही लगे हैं इसे फ्राई होने में। बहुत ही जल्दी यह फ्राई होकर के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरह के पापड़ को हमने फ्राई करके आपको दिखा दिया है। सूजी का पापड़ हार्ड नहीं बनता है, इसे कोई भी खा सकता है। जिसके मुंह में दांत नहीं है वो भी इस पापड़ को खा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने
3 से 4 पापड़ को फ्राई कर लिए हैं। किस तरह से यह फूल करके डबल हो जा रहा है और कितना जल्दी से यह फ्राई हो जा रहा है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।